नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में अगले 5 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश के साथ वज्रपात। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 5 दिन आंधी पानी के साथ बिजली गिरने की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और भारी बारिश के कारण कई नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो सकती है। और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कुछ हिस्सों में बादल गर्जन के साथ आंधी तूफान और भारी बारिश होने वाली है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के लिए भी 13 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूरे बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में कूड़ा जलाना अब पड़ेगा महंगा। 25,000 रुपए तक भरना पड़ सकता है जुर्माना। आदेश जारी। जी हां, बिहार में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी पटना में इसके लिए ठोस कदम उठाया गया है और बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब कूड़ा कचरा जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। कूड़ा जलाने पर अब 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान बना दिया गया है। और अब नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसे जमा करके आग लगाना अब महंगा पड़ेगा। इसके लिए दोषी पाए जाने पर संस्थान को 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। तो वहीं इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वहीं इस राशि को जिला प्रशासन वसूल करेगी। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। 3,000 लोगों के समर्थन का दावा। जी हां, जन अधिकार पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए राजधानी के पाटलिपुत्र गोलंबर पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। तो वहीं जाप के प्रदेश महासचिव आनंद सिंह की अध्यक्षता में चलने वाले इस हस्ताक्षर अभियान में करीब 3,000 से ज्यादा लोगों ने पप्पू यादव की रिहाई हेतु हस्ताक्षर अभियान का समर्थन किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पप्पू यादव विगत 1 महीने से जेल में बंद हैं और जिनकी रिहाई के लिए प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान है और अभियान में शहर के लोगों का व्यापक समर्थन मिला है। और पप्पू यादव की रिहाई का ये अभियान अब जन अभियान बन गया है और कहा कि लोगों के द्वारा किए गए हस्ताक्षर को अब पार्टी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजेगी। तो वहीं जाप के राष्ट्र महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गठित होगी मोबाइल चिकित्सा टीम। नाव से पहुंचेंगे डॉक्टर। जी हां, बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आसानी से चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चलंत चिकित्सा दल यानी कि मोबाइल चिकित्सा टीम का गठन किया जाएगा। और इस टीम में डॉक्टर, नर्स और एएनएम के साथ पारा मेडिकल कर्मी होंगे और आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के समन्वय से नाव की व्यवस्था की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण चिकित्सा दल करेगा। और स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन को ससमय जिलाधिकारी से नाव उपलब्धता को लेकर अनुरोध करने को कहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक के बाद बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और राज्य के 28 जिलों के सिविल सर्जन को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना पर बिहार सरकार के खेल की खुल गई पोल। करीब 4,000 मौत को छिपाया, सरकारी जांच में हुआ खुलासा।
जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौत को छिपाने का सरकारी खेल अब सामने आने लगा है। बिहार में सरकार ने तकरीबन 4000 लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। सरकार ने अब तक कोरोना के कारण 5458 मौत होने की जानकारी दी थी, लेकिन अब पता चला है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 9375 लोगों की मौत हुई है और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी ये बात स्वीकार कर लिया है। तो सोचिए कि ये वो आंकड़ा है जिसे अब सरकार स्वीकार कर रही है। तो अगर शमशान से लेकर कब्रिस्तानों का आंकड़ा भी जोड़ लिया जाए तो ये तादाद कितनी गुना ज्यादा हो सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी मान लिया है कि कोरोना से होने वाली मौत का सही आंकड़ा सामने नहीं आया था। तो वहीं मीडिया से बातचीत में प्रत्यय अमृत ने स्वीकार किया है कि जब अपने स्तर से जांच कराई तो ये बात सामने आ रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी गड़बड़ी की है और सही संख्या की जानकारी नहीं दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 2948 स्कूलों में इस साल शुरू होंगे 10वीं के क्लास। 32,000 शिक्षकों की होगी बहाली। जी हां, शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि चालू शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदेश के 2948 मध्य विद्यालयों में कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी और अगले 2 सालों में यहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन स्कूलों में अपेक्षित शिक्षकों का प्रबंध प्रति नियोजन के आधार पर किया जाएगा। दरअसल ये वो विद्यालय हैं जहां पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की गई थी और अब शिक्षा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दिया जाएगा और इन सभी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार में पपीता आम लगाने पर मिलेगा 100% अनुदान। उद्यान विभाग ने पहले आओ पहले पाओ पर लगाया जोर। जी हां, बड़ी खबर है कि जिला उद्यान कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना संचालित की जा रही है और इसके तहत आम, पपीता एवं केला लगाने पर 90 से 100% तक अनुदान दिया जा रहा है और जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया है कि 1 हेक्टेयर में आम का पौधा लगाने पर 50,000 रुपए अनुदान दिया जाता है और इसके तहत प्रथम किस्त में 60%, द्वितीय किस्त में 20% और तृतीय किस्त में 20% का अनुदान शामिल है। उन्होंने बताया कि किसान कम से कम 8 कट्ठे में 40 आम का पेड़ भी लगा सकते हैं और इसके तहत भी उन्हें अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो वहीं इसके अलावा पपीते का पौधा लगाने पर प्रथम किस्त में 75% और द्वितीय किस्त में 25% का अनुदान दिया जाता है और यदि किसान केले की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिंदल सहित 6 बड़े निवेशकों को नीतीश सरकार ने बिहार में दी जमीन। इथेनॉल उत्पादन इकाइयां लगेगी। बिहार में निवेश की बात आगे बढ़ रही है और निवेशकों ने सिर्फ उद्योग लगाने की प्रस्ताव ही नहीं दिए हैं बल्कि बात उससे भी आगे बढ़ी है। कईयों ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर भी तैयार कर ली है और इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशकों को तो प्रोजेक्ट लगाने को बियाडा ने जमीन भी आवंटित कर दी है और इसमें जिंदल, माइक्रोमैक्स सहित कई बड़े निवेशक शामिल हैं और ये सारे निवेश इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापना से संबंधित हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया फंगस और कहा कि चुनाव आयोग का नतीजा बिहार को महंगा पड़ रहा है। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में मौजूदा हालात को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने इस हमले में नीतीश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी तंज कसा है। दरअसल बिहार में ब्लैक फंगस की बढ़ती महामारी और दवा की किल्लत को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा है और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बिहार के लिए थोपा गया फंगस कह दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया फंगस है और जनता का निर्णय बदलकर चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनाना अब बिहार को महंगा पड़ रहा है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को बताया फंगस तो बीजेपी ने भी कहा कि वह खुद चाइनीज वायरस है।
जी हां, बिहार की राजनीति में अब बयानबाजी फंगस और चाइनीज वायरस तक पहुंच गई है। दरअसल राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने बुधवार को नीतीश सरकार को फंगस कह दिया, तो भाजपा ने भी राजद के नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार करने में देर नहीं की और उन्हें चाइनीज वायरस बता दिया। और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पर हैरत होती है। वे ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश जी को फंगस बता रहे हैं, तो तेजस्वी खुद क्या हैं? क्या चाइनीज वायरस हैं? निखिल आनंद ने कहा कि कोविड के इस चुनौतीपूर्ण दौर में तेजस्वी यादव का व्यवहार चाइनीज वायरस की तरह है। वे कोविड में प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बतौर नेता विपक्ष उनको सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि अति आलोचनात्मक के शिकार हो गए हैं। संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर 9वीं पास नेता का दुख रहा है पेट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 64वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट रविवार को जारी कर दिया गया है। तो वहीं बीपीएससी के नतीजों को लेकर अब सियासत और गरमाने लगी है। बीपीएससी रिजल्ट के कट ऑफ को लेकर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े कर दिए, तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया है। संजय जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर लिया है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बीपीएससी का रिजल्ट देखकर हमारे 9वीं पास नेताजी को पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है और उनकी पीड़ा यह है कि पिछड़ों का कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के बराबर कैसे हो गया। और वो कह रहे हैं कि फिर रिजर्वेशन का क्या फायदा है, यानी कि 9वीं पास नेताजी को बहुत खुशी होती अगर सामान्य वर्ग के 535 मार्क्स के बदले पिछड़े वर्ग का 250 मार्क्स पर सिलेक्शन होता। और इसके साथ ही संजय जायसवाल ने अपने पोस्ट में लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा और चरवाहा विद्यालय की याद दिलाते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी के पिताजी ने बहुत मेहनत से चरवाहा विद्यालय बनाया था और जीवन भर पिछड़ों को लाठी में तेल पिलाने की ही राजनीति समझाते रहे। और कहा कि पढ़ाई के मामले में भी वह अपने समय की सरकारी नौकरियों की तरह पक्के समाजवादी थे। न ही वो चाहते थे कि बिहार के बेटे पढ़ाई करें और न ही उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया। और आज जब अपनी मेहनत से गरीब पिछड़ों के बेटे सामान्य वर्ग के बराबर पहुंच गए हैं, तो इनको अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त होता दिख रहा है।